आप सभी का अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है, नारी के 8 अवगुण, अंगद की चेतावनी। इन दो विषयों को आज हम चर्चा में लेंगे। तो अब देखिए, नारी के 8 अवगुण, यह विषय क्यों आ रहा है? क्योंकि यह विषय रामचरितमानस का विषय है। अब कहने वाले कह सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नारी के 8 अवगुण लिख दिए। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिखते हैं और रावण को उस जगह पे प्लेस करते हैं जहां पर नारी के 8 अवगुण रावण के द्वारा बताए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उसी प्रसंग में रावण के लिए कुछ और शब्द भी प्रयोग करते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा शब्द है मूर्ख हृदय न चेती, कि मूर्ख हृदय को चेतने का प्रयास व्यर्थ होता है। क्योंकि जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए हैं, तब से मंदोदरी कई बार रावण को समझा चुकी है। रावण को समझा चुकी है कि राम जी से, श्री रामचंद्र से शत्रुता अच्छा नहीं है। बहुत सारे अपशकुन हो रहे हैं। लंका की जनता भी बहुत भयभीत है। जिसका दूत इतना शक्तिशाली, वो स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। इसीलिए आप यहां तक मंदोदरी ने कह दिया कि रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं और आप उनके सामने जुगनू के समान हैं। आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति रामचंद्र जी के सामने जुगनू की तरह है। इतनी बड़ी बात रावण कोई कह दे और रावण चुप हो जाए, यह मंदोदरी है जिस कारण से रावण चुप है। कोई और कहता तो शायद उसकी हत्या ही कर देता, लेकिन फिर भी रावण चुप है। रावण कब तक चुप रहे? मंदोदरी बार बार रावण को बहुत विधि से समझाने में लगी है। ये तो विभीषण की तरह अभी तक रावण ने साहस नहीं किया कि मंदोदरी को भी अपने घर से निकाल दे, क्योंकि वो जानता था कि मंदोदरी को निकालने का मतलब असुर कुल, राक्षस कुल ही मेरे विरुद्ध में हो जाएगा फिर तो। इसलिए कभी उसने नहीं किया। यद्यपि मंदोदरी भी विभीषण के समान बार बार राम जी का गुणगान करती है, लेकिन फिर भी रावण ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। जैसा कि विभीषण को घर से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, राज्य से त्याग दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, जब रावण ने विभीषण का त्याग किया तो रावण उसी समय अभागा हो गया। तो त्यागा किसने? विभीषण ने कुछ नहीं त्यागा था, रावण ने ही विभीषण को त्यागा था। यही कथा आती है। लेकिन कुछ अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले लोगों ने अपना जुमला बना दिया। जुमला क्या बना दिया? घर का भेदी लंका डाहे। ये जुमला ही तो है, और क्या है? तो ऐसे ना जाने उल्टे सीधे बहुत सारे जुमले बने हुए, हम विचार नहीं करते और बिना जाने ही उनको प्रयोग में लाते रहते हैं। तो यही समझने की देर है। तो अब रावण को समझ में नहीं आ रहा। अब यहां पर हम चलिए चर्चा करते हैं नारी के 8 अवगुण। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कर देते हैं कि रावण के मुख से ये निकला है। और रावण कौन है, रावण के लिए कौन सी बात समझनी चाहिए, वो भी वो वर्णन करते हैं साथ में। भाई ने समझा लिया, पत्नी ने समझा लिया, पुत्र ने समझा लिया, पुलस्त ऋषि ने अपना शिष्य भेजा कि जाओ एक प्रयास कर दो, नहीं तो आने वाला समय मुझे दोषी समझेगा कि भाई तुमने अपने पोते को क्यों नहीं समझाया। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा कि जाओ रावण को मेरी तरफ से एक संदेश दे दो कि वो सीता जी को वापस कर दे। बाकी जो ब्रह्मा ने रचा है वो तो होके रहेगा, उसका हम क्या कर सकते हैं। तो चलो, उन्होंने भी अपना कार्य किया, मंत्री ने भी अपना कार्य किया, दूसरे मंत्रियों ने भी समझाने का प्रयास किया। रावण ने जो दूत भेजे थे कि जाओ विभीषण के पीछे पीछे जाओ और शत्रु का भेद लेकर आओ, उन दूतों को बढ़िया से स्वागत करके, स्वागत करना समझते हैं कि भाई सेना शत्रु पक्ष के दूतों का कैसे स्वागत करेगी। तो सुग्रीव, अंगद आदि ने बढ़िया से उनकी कुटाई करके, पिटाई करके उनको भेज दिया रावण के पास। और रावण के पास जाकर उन्होंने भी रावण को समझाने का ही प्रयास किया।
कहा कि लंका का विनाश होगा, लंका का विनाश होगा, क्योंकि एक एक वानर वो उसी वानर के समान है। वहां पर जैसे हनुमान जी बलशाली थे, वैसे सभी वानर वैसे ही है, क्योंकि उसको पता चला कि हनुमान जी तो एक साधारण सैनिक है। और यही बात अभी आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो तो एक साधारण सा सैनिक है। अंगद अपने प्रसंग में रावण को जाकर कहते हैं और समझाते कि रावण सोच कि यदि एक साधारण सा सैनिक इतना कुछ कर सकता है तो पूरी वानर सेना जब तेरे लंका में आ गई है तो क्या क्या होगा। लेकिन रावण अपने अहंकार में मद है, और जब अहंकार चढ़ जाता है तो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, व्यक्ति सम्मोहन में चला जाता है, और सम्मोहित होने के कारण उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि का विनाश होने लग जाता है और वो उल्टी सीधे बातें करने लग जाता है। अब रही बात गुण और अवगुण, किसके अंदर कौन सा गुण है, किसके अंदर कौन सा अवगुण है। सबसे पहली बात यह है कि इस तरह की भाषा रावण जैसे लोग ही कर सकते हैं। रावण के चरित्र को समझिए, और यदि रावण का चरित्र समझ में आता है तो आपको आज के नेताओं का चरित्र भी समझ में आ जाएगा। यदि आज आपके वर्तमान में यदि कोई नेता आपको गुण अवगुण वाली बातें कर कर जातिवादी बातें करे तो समझ लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं रावण जैसी मानसिकता का ही है, रावण जैसी विचारधारा का ही है। और यह ऐसी बातें व्यक्ति अज्ञानता वशीभूत ही करता है, और विशेष रूप से उसके पास जब आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, जब उसके पास तत्व ज्ञान ना हो। तत्व ज्ञान क्योंकि प्रकृति के तत्वों का ज्ञान होना, और ये जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण ही प्रकृति के मूलभूत गुण हैं। इन्हीं से प्रकृति की क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, कर्मफल का सिद्धांत लागू होता है। इन्हीं गुणों के घटने और बढ़ने से अवगुण सद्गुण बनते हैं। इनमें से अच्छा कौन है, बुरा कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सतगुण अच्छा है और तमोगुण बुरा है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। आपका कॉन्सेप्ट बहुत बिगड़ा हुआ है, आपकी समझ बुद्धि खराब हो रखी है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में से कोई बुरा नहीं है। ना रजोगुण बुरा है, ना सतोगुण बुरा है, ना तमोगुण बुरा है। कोई भी बुरा नहीं है, बस समय समय की बात है, और किसी की भी अधिकता अच्छी नहीं होती है। अनावश्यक रूप से अगर कोई भी गुण हमारे अंदर आ बढ़ जाए तो वो नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो सतोगुण क्यों ना हो। यद्यपि सतोगुण अध्यात्म मार्ग में सहायक माना जाता है, तो तमोगुण भी अध्यात्म मार्ग में सहायक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि कोई साधक 2 घंटे 3 घंटे अगर साधना में बैठा हुआ है तो तमोगुण की सहायता के बिना नहीं बैठ सकता। ध्यान रखिए, तमोगुण वह इनर्शिया है, वो जड़ता है जो आपको परिवर्तन से रोकता है। या परिवर्तित मत होइए अपने संस्कारों, मतलब कि परिवर्तन में हर तरह का परिवर्तन होता है, बुरा परिवर्तन भी होता है, अच्छा परिवर्तन भी होता है। तो यदि बुरा परिवर्तन होने वाला है तो वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन रजोगुण के कारण आएगा, रजोगुण परिवर्तित करने वाली शक्ति है, लेकिन वहां पर तमोगुण भी अच्छा होता है। तो तमोगुण हमेशा नुकसानदायक है, ऐसा कभी मत सोचिएगा। कई मामलों में तमोगुण हमारा बहुत सहायक होता है, सहयोगी होता है। हाँ, अनावश्यक रूप से बढ़ जाए तो वो हमें प्रमादी बना देता है, भोगी बना देता है, और हमें ज्ञान की ओर, सतोगुण की ओर बढ़ने नहीं देता। सतोगुण ज्ञान का कारक है, तमोगुण स्थिति का कारक है। इनर्शिया का कारक है तमोगुण। इसीलिए कहते हैं प्रकाश स्थिति क्रियाशीलम। प्रकाश मतलब ज्ञान का कारक, सतोगुण प्रकाश का कारक है। क्रिया का कारक रजोगुण है और स्थिति का कारक तमोगुण है। अगर सतोगुण बढ़ जाए तो वह भी कई बार हानिकारक हो जाता है। व्यर्थ का आदमी ज्ञान देने में लगा रहता है फिर, और अपने आप को बहुत ज्यादा सात्विक समझने लग जाता है, और अपनी अपनी सात्विकता को बनाए रखने में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। सब अपने अपने व्रत का पालन कर रहे थे, फिर भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था।
सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा को निभा रहे थे, फिर भी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो ऐसा सतोगुण नहीं होना चाहिए, यह अनावश्यक रूप से सतोगुण विकसित हो गया। तो कोई भी गुण यदि अलग ढंग से विकसित हो जाए तो वो गलत हो जाता है। अब जो है नारी के अवगुण है या पुरुष के अवगुण है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ऐसी कोई बात नहीं होती है, कम से कम जो भारतीय संस्कृति की ओर में जुड़े हुए हैं उनमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो शब्दों का निर्माण है, जो सिंबलाइजेशन है, जो डिनोट किया गया है, जिन सिंबल्स का हम यूज करते हैं या जो डिनोटेशन हम यूज करते हैं, जो हमने डिनोट किया है, किन वर्ड्स में हमने डिनोट किया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि अगर आप अरबी में चले जाएंगे या फिर आप अब्राहमिक लैंग्वेज में चले जाएंगे, थोड़ी सी हम भाषा को यहाँ पर समझेंगे, या इंग्लिश में चले जाएंगे, तो आप अगर लड़का है तो आप बोलेंगे बॉय, लड़की है तो आप बोलेंगे डॉटर, लड़का है तो सन और लड़की है तो डॉटर। अगर लड़का है तो बोलेंगे बॉय और लड़की है तो गर्ल, मैन, वुमेन। और अरबी में आप चले गए तो आदमी और औरत, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे यहां पर ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता है। हम अगर पुरुष को या बॉय को या फिर आदमी को, आदमी शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, आदमी शब्द देवनागरी भाषा का शब्द नहीं है। नर, नारी, स्त्री, पुरुष, या हम कह सकते हैं मुख्य रूप से नर और नारी शब्द का प्रयोग ही वेदों में मिलता है। स्त्री पुरुष शब्द भी बहुत बाद में आया है। तो क्योंकि पुरुष ले लिया गया पुरुष से, स्त्री शब्द प्रकृति का सिनोनिम माना गया, पर्यायवाची माना गया, ठीक है। और पुरुष को पुरुष से ले लिया गया, मतलब ब्रह्म को पुरुष मानकर ऐसे ले लिया गया, परंतु अर्थ अलग अलग है। जो मुख्य शब्द हैं वो नर और नारी हैं। तो नर और नारी देखिए कितना मैचिंग है। जैसे एक ही चीज को बस उसको स्त्रीलिंग जोड़ दिया गया, नर में स्त्रीलिंग बनाकर नारी कर दिया गया। पुत्र को स्त्रीलिंग कर कर उसमें एक ई की मात्रा लगा दी और पुत्री कर दिया गया। लेकिन दूसरी भाषाओं में जाएंगे तो मीनिंग बहुत डिफरेंट है, अर्थ बहुत अलग है। और सोचिए कि एक राक्षस राज को भी उसकी पत्नी समझा सकती है। अब पति है तो पत्नी है, अंग्रेजी भाषा में आप जाएंगे तो हस्बैंड है तो वाइफ है, कोई मैचिंग नहीं है दोनों वर्ड में। आदमी और औरत है, मियां और बेगम है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। दूसरी भाषाओं में आदमी और औरत का तो और भी खराब अर्थ होता है। तो इसीलिए ये इन शब्दों का प्रयोग भी हमें बंद करना चाहिए। ये आदमी औरत जैसे गंदे शब्दों का, अश्लील शब्दों का प्रयोग हमें बंद करना चाहिए। हाँ, महिला पुरुष फिर भी ठीक है, या नर नारी तो सबसे अच्छा है कि हम किसी को कोई स्त्रीलिंग है तो उसे हम नारी बोले, नर बोले। पुरुष स्त्री भी अच्छा है, पुरुष स्त्री का मतलब पुरुष और प्रकृति। लेकिन आदमी और औरत यह बहुत ही गंदा शब्द है। यदि आप अरबी भाषा में जाएंगे और इसका अर्थ ढूंढेंगे तो यह एक अश्लील शब्द है, ऐसा आपको मिल जाएगा अगर आप सही से औरत शब्द का अर्थ ढूंढे तो। लेकिन हमारा जो प्रचलन में चला दिया गया, नेताजी ने चलवा दिया और चल गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमारे यहां पर पुत्र और पुत्री, अगर पुत्र नरक से तारने वाला है तो पुत्री भी नरक से तारने वाली है। पति और पत्नी, देखिए कितना न्यायपूर्वक भाषा का प्रयोग है। इसको कहते हैं क्योंकि शुरू से न्याय का ध्यान रखा गया, तर्क का ध्यान रखा गया, लॉजिक का ध्यान रखा गया है। इसलिए फर्स्ट साइलोगिज्म जो था वो किसने दिया था? न्याय दर्शन ने दिया था। और न्याय दर्शन ने कहा था, इफ देयर इज ए स्मोक देन देयर शुड बी मस्ट फायर। अगर आपको धुआं दिखाई दे रहा है तो वहां पर अग्नि भी होनी चाहिए।
आग भी होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने सबसे पहला लॉजिकल सिस्टम डेवलप किया था। तो वर्ल्ड फर्स्ट लॉजिकल सिस्टम बाय न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी ऑफ ब्रांच ऑफ वैदिक फिलॉसफी, जो कि वैदिक दर्शन की एक शाखा है, न्याय दर्शन। तो ये न्याय करते हुए लिंग्विस्टिक फिलॉसफी को बहुत पहले हमारे ऋषियों ने दे दिया था कि भाषा के साथ कैसे न्याय होना चाहिए, कैसे शब्दों का अर्थ निकालना चाहिए। और यही अर्थ निकालते हुए निरुक्त में यास्क मुनि ने लिखा था, जन्म न जायते शूद्र संस्कारात द्विज उज्जते ब्रह्म जानाते ति ब्राह्मण, कि जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं, संस्कारों से कोई द्विज होता है। किसी के अंदर अच्छे संस्कार आ गए तो वो द्विज होता है, उसे द्विज समझना चाहिए, और जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। न्याय करते हुए निरुक्त में उन्होंने ऐसे शब्द, कई शब्दों के अर्थ दिए। तो यास्क मुनि निरुक्त के अंदर यह परिभाषा आती है। तो इस प्रकार से शब्दों के ऊपर, भाषा के ऊपर एक विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेना और न्यायपूर्ण ढंग से शब्दों का प्रयोग करना। तो जैसे पुत्र है वैसे पुत्री है, जैसे पति है वैसे पत्नी है। अगर पति का काम है पत्नी की रक्षा करना, तो पत्नी का भी कार्य है पति की रक्षा करना, और वही मंदोदरी कर रही है। देवी मंदोदरी अपने पत्नी होने का कर्तव्य निभा रही है। अपने पत्नी होने का उसका पूरा कर्तव्य है कि वो अपने पति की रक्षा के लिए जो भी उपाय कर सके वो करे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें इतिहास में मिलता है देवी सावित्री का। और भी कई उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं, और भी कई हैं। देवी सावित्री का उदाहरण मिलता है। देवी उभया का, अगर हम इधर मध्यकालीन इतिहास में आ जाए, आदि गुरु शंकराचार्य से जब मंडन मिश्र पराजित हो रहे थे, तो देवी उभया ने शास्त्रार्थ करना शुरू किया था आदि गुरु शंकराचार्य से। आदि गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करना शुरू किया था, ये जानते हुए कि उनके शास्त्र बल को, उनके योग, उनके शास्त्र बल को वो शायद ही सामना कर पाएंगी। फिर भी शास्त्रार्थ किया, और इतनी लंबा शास्त्रार्थ चल गया कि आदि गुरु शंकराचार्य को अवकाश लेना पड़ा, छुट्टी लेनी पड़ी। एक तरह से समझ लीजिए कि शंकराचार्य को भी पसीना छूट गया, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा था। और एक ऐसा विषय देवी ने छेड़ा, अंततः सभी शास्त्रों पर चर्चा हो गई, न्याय पर हो गई, वैशेषिक पे हो गई, अर्थशास्त्र पर हो गई, कूटनीति पर, हर विषय पर चर्चा करने के बाद देवी ने काम शास्त्र का विषय जब छेड़ा, तो उन्होंने पूछा, क्या आपको यह आवश्यक विषय नहीं लगता? क्या समाज में इस विषय का ज्ञान लोगों को नहीं होना चाहिए? तो क्या आप इस पर चर्चा नहीं करेंगे? आदि गुरु शंकराचार्य ने अवकाश मांगा, परेशान होकर कि भाई कुछ दिन का समय दे दो, मैं करूंगा। मैं ये तो वो कह नहीं सकते थे कि भाई इस पर चर्चा नहीं होगी। जब वैदिक विषयों में पहले से था तो फिर कैसे कह देते कि नहीं होगी? तब उनके लिए ये मुश्किल हो गया। अवकाश लेकर काम शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद फिर शास्त्रार्थ करने आए। तब देवी उभिया जान गई कि अब ये पूरी तरह से इस विषय के जानकार बन चुके हैं, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो अपने पति की रक्षा के लिए देवी उभिया ने जो है इस प्रकार से खड़ी हो गई आदि गुरु शंकराचार्य के सामने शास्त्रार्थ करते हुए। तो एक से एक विदुषी और एक से एक ऐसी कई घटनाएं हैं। एक तो मुझे अभी याद है सावित्री सत्यवान, इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन आप पुराणों में जाएंगे, ऐसी कई घटनाएं हैं। शिव महापुराण में कथा आती है देवी चुंचला का। चुंचला ने अपने पति बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए, प्रेत योनि में मृत्यु के उपरांत वो अपने पाप के कारण प्रेत योनि में चला गया, तो पत्नी ने उसका श्राद्ध किया और बहुत सारे व्रत किए, तपस्या की, शिवलोक धाम को प्राप्त किया, और विंध्याचल पर जहां वो उसका पति प्रेत योनि में था, उसकी मुक्ति के लिए उसने वहां पर शिव कथा करवाई। ऐसे कई घटनाएं आती हैं जहां पर पत्नी ने पति की रक्षा की है। तो अगर पति शब्द का अर्थ है पत रखने वाला, रक्षा करने वाला, तो पत्नी का भी अर्थ है रक्षा करने वाली। वैसे ही पुत्र अगर नरक से तारने वाला, तो पुत्री नरक से तारने वाली।
ये अर्थ निकलता। इस प्रकार से हमारे यहाँ भाषा का प्रयोग है। लेकिन जो मूर्ख हैं, जिनकी भावनाएं राजनीति से भरी हुई हैं, वो जात पात, कभी लिंग का आधार लेकर, कभी रंग भेद को लेकर, कभी कुछ और भेद को लेकर, वो आपको बस जाति पाति की बातें करेंगे और आपको इसी तरह से बात करेंगे। तो यहाँ पर रावण से गलती क्या हो रही है कि वो देख रहा है कि भाई अपनी पत्नी को सीधा नहीं बोलेगा, वो तो सीधा मैदानों की पुत्री है, उसका तो वो विरोध कर नहीं पाएगा, इसीलिए संपूर्ण नारी समाज को ही वो बोलना शुरू कर देता है। सारी नारी समाज को ही बोलना शुरू कर देता है अपने अहंकार में, अपने अहंकार में। लेकिन गुण और अवगुण, गुण और अवगुण का संबंध किसी नारी या किसी पुरुष से नहीं होता, ना किसी जाति से होता है। गुण और अवगुण का संबंध किसी नारी या किसी पुरुष से नहीं होता। हाँ, देह के कारण संस्कार बनते हैं, संस्कार बनते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन प्रत्येक नारी में एक पुरुषत्व भी होता है और प्रत्येक पुरुष में एक नारीत्व भी होता है जो छुपा होता है। यदि ये धारणा हमारे शास्त्रों की है कि प्रत्येक पुरुष में नारीत्व होता है और प्रत्येक नारी में पुरुषत्व होता है, ये धारणा हमारे वेदों की है, हमारे शास्त्रों की है। परंतु आज का विज्ञान भी यही मानता है, जो क्रोमोसोम्स का साइंस है। यदि आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, थोड़ी सी जेनेटिक्स पढ़ा होगा आपने, तो जो क्रोमोसोम्स हैं, कैसे क्रोमोसोम्स, कौन कौन से क्रोमोसोम से मिलने से, वाई एंड एक्स क्रोमोसोम से मिलने से पुत्र का जन्म होता है, और डबल एक्स क्रोमोसोम्स अगर हो जाए, एक्स और एक्स क्रोमोसोम अगर मिल जाए तो पुत्री का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर चीजें दिखाई देती हैं। तो चलिए, वो क्रोमोसोम से एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, लेकिन जहां हम बात करते हैं संस्कारों की, तो संस्कारों की बात करें तो प्रत्येक पुरुष के अंदर एक नारीत्व छुपा होता है और प्रत्येक नारी के अंदर एक पुरुषत्व भी छुपा रहता है, जो समय आने पर किसी के अंदर विशेष रूप से प्रकट भी हो जाता है। और रही बात गुण और अवगुण की, यह तो समय समय की बात है और कैसे संस्कारों का प्रभाव है, प्रकृति किसको क्या देकर भेज रही है, ये उस पर निर्भर करता है, या उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए यह निश्चय करना कि यह नारी के अवगुण होते हैं, यह उचित नहीं होगा कि नारी का यह अवगुण ही है, इसको अवगुण ही माना जाए, क्योंकि समय समय पर अवगुण भी गुण बन जाते हैं। इसीलिए यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यह चर्चा शास्त्र सम्मत नहीं कही जाएगी जो रावण यहां पे बोल रहा है, और इसीलिए इसको शास्त्र समझ नहीं समझना चाहिए। हाँ, यदि अगर आप मानते हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने 8 अवगुण लिखे। अरे भाई, तुम तुलसीदास पे क्यों आ जाते हो? तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी है, राम कथा में कोई विलेन है, कोई हीरो है, उनके अलग अलग डायलॉग हैं। अरे कोई विलेन कोई गलत डायलॉग बोलेगा तो क्या डायरेक्टर को गाली दे दोगे? यह बात विचार करने योग्य है, इसको समझने योग्य है, इसको अच्छे से समझिए। तो इसीलिए तुलसीदास जी को बार बार बीच में नहीं लाना है। अगर पढ़ना है तो पूरा प्रसंग पढ़ना है कि तुलसीदास जी और कैसे कैसे इस प्रसंग को व्याख्या करते हैं, कैसे इसके साथ न्याय करते हैं, तो रावण को किस कैटेगरी में रखते हैं। महामूढ़ सब लोग समझा रहे हैं, भाई तेरे बुजुर्ग भी समझा रहे हैं, तुम्हारे दादाजी तुमको आके समझा रहे हैं, तुम्हारे मंत्री तुमको समझा रहे हैं, तुम्हारी पत्नी तुमको समझा रही है, जो सब कुछ सामने सामने देख रही है। उसको भली भांति पता है कि रावण का सामर्थ्य कितना है, राम जी का सामर्थ्य कितना है। तुम्हारा भाई तुमको समझा रहा है, तुम्हारा बेटा तुमको समझा रहा है, लेकिन तुम अपने पड़े हुए हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? मूर्ख हृदय न चेतिए, मूर्ख हृदय न चेतिए, यही तो कह सकते हैं ना, और क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए हमें इस विषय पर थोड़ा सा विचार कर बातों को समझ कर ही चीज़ों को समझना चाहिए। तुलसीदास जी ने ये लिख दिया, तुलसीदास जी ने वो लिख दिया, ये सब एक प्रपंच है। ये रामचरितमानस का विरोध करने का एक तरीका था। प्रारंभ में कुछ इसके विरोधी बन गए, वैष्णव ब्राह्मण, कुछ शैव भी विरोधी बन गए, क्योंकि यहां पर साक्षात इतनी बड़ी बड़ी बात तुलसीदास जी ने लिख दी है कि सीधा जैसे हृदय में तीर चला दिया हो।
ऐसी ऐसी बातें तुलसीदास जी ने लिखी है, आपको बोलते बोलते वो ऐसे पॉइंट बोल जाएंगे, ऐसी ऐसी चौपाई लिख जाते हैं कि जैसे बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिए हो या कोई कसर ना छोड़ा हो किसी पर व्यंग बान करने में। ये जो बात उन्होंने लिख दिया, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनहु मोहि नहीं पावा, ये सारे के सारे वैष्णव ब्राह्मणों को हिला के रख दिया। जो वैष्णव ब्राह्मण विष्णु का गुणगान करते थे और शिव जी को तामसी बताते थे, आज भी हैं। आज भी ऐसी संस्थाएं हमारे देश में हैं जो शिव जी को तामसी बताते हैं और कहते हैं शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। है ऐसी संस्थाएं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बेहतर जानते होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ शैव मत वाले भी थे जो ये कहते थे शिव को पूजो विष्णु को नहीं। उन सबको जैसे भगवान राम के धनुष से बाण निकलते हैं और राक्षसों को खत्म करते हैं, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयां कई बार इतनी कठोर होती हैं कि सीधा हृदय में जाकर लग जाए किसी के। उनकी चौपाइयां ऐसी होती हैं। तो यद्यपि साहित्य की पराकाष्ठा है, रामचरितमानस एक बहुत बड़ी कविता है, बस यही इसकी विशेषता नहीं है। कल हमने सुना कि किस प्रकार चंद्रमा का साहित्यीकरण कर दिया गया, और यहां पर साहित्यकार स्वयं भगवान राम है। स्वयं भगवान राम ही चंद्रमा का साहित्यीकरण किए जा रहे हैं, फिक्शनल बातें किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रमा तो सिंह के समान है, शेर के समान है, जैसे पूरब रूपी गुफा से निकला हो और अंधकार रूपी हाथी पर चढ़ गया हो और उसका सिर विदीर्ण कर दिया हो। तो अगर आप लिटरेचर के दृष्टिकोण से रामचरितमानस देखेंगे तो बहुत हाई लेवल का लिटरेचर है, बहुत हाई लेवल का लिटरेचर है। ऐसी उपमाएं, ऐसे अलंकार, और सबसे बड़ी बात कि कंप्लीट पोएट्री है, 100% पोएट्री में है, काव्य में है, गायन में है। और गायन के भी अनेक रूप हैं इसमें, सुरठा है, छंद है, दोहा है, चौपाई है, और भी कुछ चीजें हैं। तो इस तरह से उन सबका गायन भी अलग अलग ढंग से होता है। तो साहित्य के दृष्टिकोण से भी और सामाजिक चर्चाओं के दृष्टिकोण से भी, व्यंगात्मक दृष्टिकोण से भी, व्यंग मारते हुए ढोंगी और पाखंडियों पर जब वो व्यंग करते हैं तो कैसी कैसी बातें लिख जाते हैं। अभी उत्तरकांड में ऐसी बहुत चर्चा आएगी। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर व्यंग कर रहे हैं रावण के ऊपर, और जो रावण है उसका चरित्र कैसा है उसी को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम चौपाइयों पर चलते हैं और विषय को समझते हैं। गुण अवगुण का संबंध ना किसी नारी से है और ना किसी पुरुष से है, ना नारी जाति से है ना पुरुष जाति से है। अपनी अपनी क्षमताएं हैं। कुछ क्षमताएं प्रकृति ने नारी को दे रखी हैं जो पुरुष को ना दे रखी हैं, कुछ क्षमताएं पुरुष को दे रखी हैं जो नारी को ना दे रखी हैं, और कुछ गुण ऐसे हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं या मानसिक है, वो दोनों के अंदर हो सकता है। जैसे झांसी के रानी के अंदर था, जैसे रानी दुर्गावती के अंदर था, जैसे देवी सावित्री के अंदर था कि यमराज से भी लड़कर वो अपने पति को बचा लेती है, जैसे पार्वती जी के अंदर कठोर तपोबल था, शास्त्र का ज्ञान, और जो है योद्धा भी थी, वीरांगना भी थी। तो ये ठीक है, पुरुषों का योद्धा होना ज़्यादा संभव दिखाई देता है, लेकिन उसमें भी यह ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नारियों में पुरुषत्व नहीं है। तो इसीलिए कोई किसी भी गुण या अवगुण को फिक्स करना यह हमेशा न्याय उचित नहीं होगा। या फिक्स कर दीजिए भाई ये तो ऐसा अवगुण होता ही होता है, जी नहीं, यह न्याय उचित नहीं होगा यदि आप उसको फिक्स कर देंगे तो। हाँ, गुण अवगुण सबके भीतर होते हैं, प्रत्येक वस्तु में होते हैं, और जो व्यक्ति अहंकारी है उसे अपने अवगुण तो दिखाई नहीं देते, तो वो दूसरों का अवगुण गिनाने में लगा रहता है। और रावण का चरित्र ऐसा ही है। तो रावण का चरित्र कैसा है? मूर्ख हृदय न चेतिए, गोस्वामी तुलसीदास जी यही लिखते हैं। तो आइए चौपाइयों के माध्यम से समझते हैं। तो कल की चर्चा जो हमने सुनी, कल की जो चर्चा हमने सुनी, भगवान राम किस प्रकार से उपमा देते हैं चंद्रमा को, और हनुमान जी कहते हैं कि चंद्रमा के अंदर जो काला दाग है वो आपकी छवि है। श्री रामचंद्र जी की छवि को चंद्रमा ने अपने हृदय में बसा लिया है। फिर राम जी चुप हो जाते हैं कि भाई अब इसने ये बातों को दूसरे डायरेक्शन में, आध्यात्मिक डायरेक्शन इसने दे दिया, सत्य का डायरेक्शन दे दिया। भगवान राम तो फिक्शन कर रहे थे,
उनके साथ वानर और दूसरे वानर भी सब फिक्शन ही में लगे हुए थे। जैसा उन्होंने बात शुरू की सब, लेकिन हनुमान जी सीधा पहुंच गए पॉइंट पर। तो श्री राम जी ने कहा कि अब इस विषय को रहने दो, अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कहकर हनुमान जी ने दक्षिण दिशा में देखा। पवन तनय के बचन सुनी, बिह से राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। दक्षिण दिशा में देखकर भगवान ने कुछ कहा। देख विभूषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहे हैं और कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो जाए। कहत विभूषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर अगारा, तह दस कंधर देख अखाड़ा। विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु सुनिए, यह ना तो बिजली है और ना बादल की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव रावण वहां नाच गान देखने के लिए जाता है और वो इस समय नाच गान देख रहा है। यही दृश्य उचित है और यही वहां पर हो रहा है। तो इस प्रकार से विभीषण ने उत्तर दिया और जैसे ही उत्तर दिया, छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवंता टंका, सोई प्रभु जनि दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, प्रभु वो मानो जैसे बिजली चमकती है वैसे दिखाई दे रही है। बाजही ताल मृदंग अनूपा, सोईरव मधुर सुनहि सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाव बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल मृदंग बज रहे हैं और वही मधुर बादलों की गर्जना लग रही है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट तांटक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमु न कोई जान। और एक ही बाण में रावण का छत्र काट दिया और मंदोदरी के कर्णफुर काट के गिरा दिए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आकर गिर गए, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, प्रभ से आई निसंग, रावण सभा ससंग सब देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण आकर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नैन न देखा, सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत तेज जोर की हवा चली, ना कोई शस्त्र ही नेत्रों से दिखा। फिर ये छत्र और मुकुट और कर्णफुल जैसे कटकर गिर पड़े हों। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा ही अपशकुन हो गया है। दसमुख देखी सभा भय पाई, बेहसी बचन कहा जुगति बनाई, सिरव गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट पसे परे कस असगुन असगुन ताही। असगुन शगुन नहीं लग रहा है। सभा को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी हमारे लिए शुभ होता है, तो मुकुट का गिरना अब शकुन कैसे हो जाएगा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवन भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जबते शवन पूर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। सजल नयन कह जुग कर जोरी, दोनों हाथ जोड़कर नैनों में करुणा रखकर, प्रार्थना रखकर, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। हे प्राणपति, अपने पति को बोल रही है मंदोदरी, हे प्राणपति मेरी विनती सुनो। कंत राम विरोध परिहरहूं, जानि मनुज जनि हठ लग धरहूं, विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु, लुग कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ मत पकड़िए।
मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए, ये रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुटी बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कचघन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है। अन्य लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन करता है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जाशुघ्रान अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेश अपारा। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेश हैं। और दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दशन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनत अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय मसीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी दिक्पाल भुजाए, अग्नि मुख वरुण जीव। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, जिनका काम है उत्पत्ति करना, पालन करना और विनाश कर देना। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उधर उदधि अधगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां उनकी रोमावली हैं। पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं। अधिक कल्पना क्या किया जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन ससिचित महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि, चंद्रमा जिनका मन, महान विष्णु जिनके चित्त हैं। और उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुनि प्राणपति, प्रभु सन भयो बिहाई। प्रीति करहूं रघुपीर पद, मम अहिवात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु से वैर छोड़ दीजिए। श्री राम जी के चरणों से प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। मंदोदरी अपने सुहाग की चिंता करते हुए कहती, मेरा सुहाग ना जाए, आप जीवित रहें, यह मेरा कर्तव्य बनता है। तो यहां पर एक पत्नी का भी कर्तव्य वो निभा रही है। बिहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत सब कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसने लगा और कहा कि अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा ही रहते हैं। साहस अनित्र चपलता, माया भय अभिवेक असौच अदाया। रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता, छल अर्थात माया, भय अविवेक मूर्खता अर्थात अपवित्रता और निर्दयता, ये 8 अवगुण नारी के अंदर रहते हैं। तूने शत्रु का समग्र रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा अब प्रसाद तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूं मोरी प्रभुताई। हे प्रिया, वह सब ये चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह सब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तो इस प्रकार से मेरी ही गुणगान कर रही है, क्योंकि जितने भी तूने नाम लिए सब मेरे वश में है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बात बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है। अब वो मंदोदरी को सीधा डांट तो सकता नहीं है, मंदोदरी को विभीषण की तरह बाहर भी नहीं निकाल सकता है। तो अब करे तो क्या करे। रावण भी धर्म संकट में है, तो बोल रहा है कि नहीं, इसके माध्यम से तू मेरा गुणगान ही तो कर रही है, तू बता रही है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। क्योंकि तू जो बात बोल रही है कि राम के अधिकार में, वो सब अब मेरे अधिकार में है। देवलोक पर मेरा अधिकार है। अगर तू कहती है कि सूर्य श्री राम जी के नेत्र हैं, तो सूर्य पर मेरा अधिकार है, चंद्रमा पर मेरा अधिकार है, देवताओं पर मेरा अधिकार है, अर्थात तू मेरा ही तो गुणगान कर रही है। इस प्रकार से रावण बोलने लगा। यही विधि करत विनोद बहु प्रात, प्रगट दशकंद सहज असंक लंगपति सभा गयो मद अंध। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया तथा स्वभाव से ही निरत और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूल ही फरई न बेत जदपि सुधा बरसही जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुर मिलही बिरंच सम। अब यहां पर रावण का चरित्र ये सोरठा में लिख रहे हैं
गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसही जलद मूरख हृदय न चेत जौ गुरु मिलही बिरंचशम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता और फलता नहीं है। जो बेत का पौधा होता है वो फूलता और फलता नहीं है, बस बेत में बेत ही काम आता है। कितना भी बारिश कर दे, अमृत भी वर्षा हो जाए तो भी नहीं फूलेगा फलेगा। इसी प्रकार से चाहे ब्रह्मा के समान किसी को ज्ञानी गुरु मिल जाए, अगर वो रावण के जैसा मूर्ख है, यहां पर मूर्ख इसलिए ये बात तुरंत जैसे ही रावण ने नारी के 8 अवगुण गिनाए, उसके कुछ ही 2 चौपाई बाद ही गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिख देते हैं, मूरख हृदय ना चेत जौ गुरु मिलहि विरंच सम। अगर ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु भी मिल जाए तो बेचारा मूर्ख हृदय में ज्ञान नहीं आ सकता। मूर्ख हृदय में मूर्खता का कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट होता है, ये अनंत होता है। तो इसीलिए रावण महामूर्ख है जो ऐसी बातें कर रहा है, नारी के 8 अवगुण गिरा रहा है और अपना अहंकार संतुष्ट कर रहा है, और फिर कहता है कि नहीं तू तो मेरा ही गुणगान कर रही है, ऐसा बोलकर अपने ही शक्ति का बखान अपने मुख से कर रहा है। तो फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसही जलद मूरख हृदय न चेत जौ गुरु मिलही बिरंच सम। अगर ब्रह्मा जैसा गुरु भी ऐसे मूर्ख को मिल जाए तो कल्याण नहीं होता, उसके हृदय में ज्ञान नहीं पनप सकता। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण के लिए लिखा है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण के लिए बातें लिखी हैं। ठीक है, तो ये रावण का चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर रख रहे हैं कि रावण को मूर्ख हृदय न चेत। रावण जैसे मूर्ख का हृदय कभी चेत नहीं सकता, रावण जैसे मूर्ख का हृदय कभी चेत नहीं सकता। ये रावण की स्थिति है। तो इसीलिए हमें यह सब विचार कर लेना चाहिए, ये सब बातें समझ लेना चाहिए, और समझकर हमें यह समझना चाहिए। ठीक है, तो जब हम समझेंगे इसको तो निश्चय ही रावण का चरित्र समझ में आएगा और रावण की स्थिति समझ में आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से रावण अपनी सभा में जाकर बैठ गया। यहां प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई कहूं बेगी का करिए उपाय जामवंत का पद सिरुनाई। और इधर समुद्र तट पर सुबेल पर्वत के पास भगवान श्री रामचंद्र जी ने जामवंत जी को बुलाया और पूछा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। सुनो सर्वज्ञ, एक बात देखिए, यहां पर राजा का भी चरित्र दिखा रहे हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी राजा का चरित्र भी दिखा रहे हैं। यहां पर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को बुलाते हैं और जामवंत जी को बुलाते हैं और विभीषण जी को बुलाते हैं। ये 3 इनके मुख्य सलाहकार हैं, जामवंत जी, सुग्रीव और विभीषण जी। इन तीनों को बुलाकर कहते हैं कि बताओ आगे हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। एक तो राम जी हैं, इनका नेतृत्व है, राजा हैं और कैसे राजा की तरह कार्य कर रहे हैं। और एक दूसरा रावण है जो कि राजा की गद्दी पे बैठा हुआ है। राम जी राज गद्दी पर नहीं बैठे हुए, राम जी राज गद्दी पर नहीं बैठे हुए, लेकिन रावण राजगद्दी पे बैठा हुआ है। रावण तो राजा है, लेकिन फिर भी उसके मंत्री उसे समझा रहे हैं, उसकी पत्नी उसे समझा रही है, उसका पुत्र उसे समझा रहा है, उसके दूत उसे समझा रहा है, फिर भी नहीं समझ रहा, किसी की नहीं सुन रहा। एक चरित्र रावण का, ये कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत। और एक चरित्र राम जी भी राजा हैं, भले वो राजगद्दी पे नहीं बैठे लेकिन वो राजा हैं, वो तीनों लोक के ही राजा हैं, वो पहले से ही हैं। तो श्री रामचंद्र जी जब कोई, अब देखिए, जबकि उनकी पत्नी है रावण के पास, उनका बस चले तो बिना किसी की प्रतीक्षा किए संपूर्ण लंका को खत्म कर दे, रावण को खत्म कर दे। लेकिन फिर भी वो एक राजा की मर्यादा रखते हुए जामवंत जी को बुलाते हैं, विभीषण जी को बुलाते हैं, सुग्रीव जी को बुलाते हैं। क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए। और रावण जो है ठीक इसके विपरीत, रावण ठीक इसके विपरीत, राजा होने के बाद भी उल्टी सीधे बातें कर रहा है, नारी के 8 अवगुण गिरा रहा है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मूर्ख हृदय न चेत।
यह मूर्ख हो चुका है, इतनी मूर्खता को प्राप्त हो चुका है कि अब इसको चेता नहीं जा सकता। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाएं, उसका कल्याण नहीं कर सकते। तो इस तरह से रावण का ये चरित्र है, और एक तरफ राम जी का चरित्र है, एक तरफ मंदोदरी का चरित्र है, एक तरफ रावण का। वह दो तरह की तुलना चल रही है मंदोदरी से भी। मंदोदरी अपने पत्नी होने का कर्तव्य निभा रही, लेकिन रावण पति होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा। जो अवगुण वो मंदोदरी के लिए गा रहा है, वो अवगुण सारे उसी के अंदर है। यह उसकी स्थिति है, और साथ में अहंकार भरा पड़ा है। अब जो है श्री रामचंद्र जी जामवंत जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो एक राजा का कैसा चरित्र होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर आगे रावण कहता है इस तरह से, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाइय बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय के बस में रहने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं। बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। जामवंत जी ने कह दिया कि भाई आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, आप तो सब जानने वाले हैं। अब देखिए यहां पर मंत्री का, अब जामवंत जी अगर यहां मंत्री का कार्य, सलाहकार का कार्य कर रहे हैं, तो जामवंत जी के कहने का तरीका क्या है? अपने राजा का पूरा सम्मान करते हो, प्रभु आप तो वैसे भी वो भगवान है, और राजा का सम्मान वैसे भी करना चाहिए। तो राजा का सम्मान करते हुए वो कहते हैं कि आप तो सब जानते ही हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन मेरा सलाह तो यही है, आज की परिस्थिति में बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि हैं आप, मैं आपको क्या सलाह दूंगा, लेकिन फिर भी मेरी नीति के अनुसार हमें अंगद कुमार को, बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजना चाहिए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन का कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह है, सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। क्योंकि अंगद रावण का इतिहास जानता था, उसने देखा था कि कैसे कांख में रावण को उसके पिता ने दबा कर रखा था। रावण को डिमोरलाइज करना अंगद के लिए बहुत ही आसान था कि वो रावण को डिमोरलाइज कर दे। तो यह भी एक अस्त्र की तरह, जब युद्ध होता है तो सामने वाले नेता को, जो राजा है, जो सरकार है, उसको डिमोरलाइज कर देना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्त्र और शस्त्र का काम करता है। तो अंगद को भेजने का कारण है, जामवंत जी जानते हैं कि अंगद बहुत वीर हैं, साहसी हैं, रावण के समान ही बल रखने वाले हैं, बलवान हैं, रावण कुछ कर नहीं पाएगा इनका। इसीलिए ऐसे दूत को भेजा जाए और वो उसका इतिहास बताएंगे कि तेरा इतिहास क्या है, बड़ा वीर बन रहा है, बड़ा बलशाली बन रहा है, चोर की तरह तू किसी स्त्री का हरण कर लेता है, चोरी छुपे, इतना ही दम था तो युद्ध करके ले जाता सीता जी को, लेकिन तूने चोरी कर ली। तेरा चरित्र चोरों वाला है, डरपोकों वाला है, भयभीत रहने वाला है। तो और रावण तो चोर था, लंका भी चुरा कर लाया था कुबेर से, तो उसको कैसे समझाना है? अंगद रावण का इतिहास जानते थे कि कैसे रावण को किस तरह से काख में दबा कर रखा गया, कैसे राजा बलि ने उसे पाताल लोक में अपने घुड़साल में रखा, और कैसे एक खिलौने की भांति सहस्त्रबाहु ने रावण के साथ खेला और सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने रावण को खिलौना समझकर उसके साथ खेला, बंदी बनाकर उसे कितने दिनों तक रखा, ये सब अंगद जानते थे। तो अंगद को भेजा गया इस कार्य के लिए कि आप दूत बनकर जाइए, और अंगद वहां पर दूत बनकर जाते हैं, और घुसते ही लंका में जब प्रवेश करते तो सबसे पहले रावण के पुत्र से उनका सामना हो जाता है और उसका वध कर देते हैं। वध कर कर सैनिकों को भेजते हैं राक्षसों की, जाओ बताकर आओ कि मैं अंगद, बाली पुत्र अंगद आया हूं, भगवान राम का सेवक दूत, श्री राम जी का दूत अंगद आया हूं। और ऐसा बताकर अंगद जो है रावण की सभा में पहुंचते हैं, और पहुंचकर अपना परिचय देते हैं। रावण अपना परिचय देता है। अब परिचय की बात शुरू हो जाती है। बहुत बुझाई तुमहु का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ, काजु काम
ताजु हमार तासु हित होय, रिपुसन करे बत कही सोई। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरी शीस चरण, बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस राम, कृपा जाकर करहूं। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़कर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र बन जाता है, बस आप कृपा बनाए रखना, बाकी तो मैं कर ही लूंगा। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदरु दियऊ, अब विचारी जुबराज तन, पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी सब कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य के लिए भेज रहे हैं। अब यह जो कार्य अंगद को, यह जो अवसर मिला है, यह कार्य कर कर अंगद, बाली पुत्र अंगद हनुमान जी के बगल में खड़े हो जाते हैं। यह वो महान कार्य है जो अंगद के द्वारा होने वाला है, जो उन्हें हनुमान जी के बगल में खड़ा कर देता है और प्रधान सेवकों में सिद्ध कर देता है, क्योंकि यह आसान काम नहीं था जो अंगद करने जा रहे हैं। जो अंगद करने जा रहे हैं, अगर हनुमान जी लंका जलाकर आए थे तो अंगद जा रहे हैं रावण के सेना का साहस जलाने, उनको डीमोरलाइज करने। रावण डीमोरलाइज नहीं होगा, ये तो उनको पता है कि रावण पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मूर्ख हृदय न चेतिए, क्या समझाया जाएगा मूर्ख को। लेकिन जो भी वो वहां बोलेंगे और जिस ढंग से बोलेंगे, निश्चय ही वहां बैठे सेनापति, सैनिक, उनका साहस जरूर टूटेगा। ये अंगद को भली भांति पता है। तो एक कूटनीतिक कदम उठाया गया और जामवंत जी ने कहा कि इससे बेहतर अंगद के अलावा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि अंगद कुछ भी हो, राजपुत्र है और राजाओं की तरह बात करना जानता है। रावण की आंखों में आंखें मिलाकर वो बात कर सकता है, वो युवराज है, और साथ में साहस और बल में भी कोई कमी नहीं है। और यह विचार करके जिस योग्य वो थे और जैसी उनकी श्रद्धा भावना प्रभु के प्रति थी, उससे भी योग्यता बन जाती है ना। क्योंकि श्री रामचंद्र जी के प्रति वो जितने ईमानदार थे, जितने कर्तव्यनिष्ठ थे, उनकी निष्ठा और जितनी श्रद्धा थी, वह भी एक उनकी योग्यता थी। तो उस योग्यता के कारण अंगद को भेजा गया और अंगद जब पहुंचे लंका में तो बहुत ही अद्भुत घटनाएं घटती हैं। चरणों की वंदना कर कर वहां से निकले। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेही अंगद कहूं लात उठाई, गही पद पटके वो भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई और अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देकर जहां तहां भाग चले। सारे राक्षस वहां से भागे, भाई ये तो दूसरा एक गया था, दूसरा वानर आ गया। डर के मारे पुकार भी मच गई राक्षसों की सेना में। एक एक सन मरमु न कहहि, समुझ तासु बद चुप करी रहहि। भयउ कोला हल नगर मझारी, आवा कपि लंका जह जारी। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते। उस रावण पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया। अब धौ कहा करे ही करतारा, अति सभीत सब करहि विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलो की सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार में राह बता देते हैं कि भाई आप यहां चले जाइए। डर के मारे गयो सभा दरबार, तब सुमरी राम पद कंच। सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बलपुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा में द्वार पर गए और धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह के समान ऐंठकर शान से इधर उधर सबको देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दसीसा, आन हो बोली कहाँ कर कीसा। अरे भाई किस लिए आए हो ये बताओ, इधर उधर देखो मत। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली लय आए। अंगद दीक दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में
हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमा वली लता जनु नाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंदरा खोह अनुमाना। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हो। गयहु सभा मन नेकु न मूरा, बलि तनय अति बल बाकुरा, उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए और वे मन में जाकर भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए और यह देख रावण को बड़ा क्रोध हुआ कि भाई अंगद को देखकर सारे खड़े क्यों हो गए। अंगद घुसे ही इसी तरह से जैसे वही राजा है। यही अंगद के अंदर गुण है। राजा कोई कुर्सी पे राज गद्दी पे बैठ जाने से कोई राजा नहीं हो जाता। मंत्री के गद्दी पे बैठ जाने से कोई नेता नहीं हो जाता। और भगवा पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। यह ध्यान रखिएगा। यहां बहुत बड़ी बात तुलसीदास जी ने लिखी है कि अंगद जब रावण की सभा में प्रवेश करते तो रावण के सभासद खड़े हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्या लिखते हैं? तो अंगद जब रावण की सभा में गए तो क्या हुआ? गए हूं सभा मन नेक न मूरा, बाली तने अति बल बाकुरा, उठे सभासद कभी कहूं देखी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद जब रावण की सभा में गए वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ के खड़े हो गए। यह देखकर रावण को बड़ा क्रोध आया। यह एक राजा की चाल होती है। अंगद के अंदर नेतृत्व करने की जो क्षमता है, राजा बनने के जो गुण हैं, एक राजपुरुष के जो गुण है, एक राजा बनने के, राजपुरुष नहीं कहना चाहिए, राजा बनने के जो गुण हैं वो अंगद के अंदर विद्यमान है। इसीलिए जामवंत जी ने अंगद को चुना कि रावण के आंखों में देखकर ये बोल पाएगा। और जब वो अंगद रावण की सभा में प्रवेश करते हैं तो उसके जो सभासद थे वो अंगद को प्रवेश करता हुआ देखकर उठ के खड़े हो गए जैसे कोई राजा है। ये अंगद की बॉडी लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज ये प्राकृतिक रूप से है। ये अंगद ने बनाई नहीं है। ये मेकअप नहीं है। ये कोई एक्टिंग नहीं है। ये अंगद के अंदर प्राकृतिक रूप से है। ये अंगद के अंदर प्राकृतिक रूप से है। इसीलिए नेता पैदा होते हैं, बनते बहुत कम हैं। मंत्री पद प्राप्त कर लेने से कोई नेता नहीं बन जाता। कोई प्रधानमंत्री के पद पे बैठ जाए, कोई मुख्यमंत्री के पद पे बैठ जाए, इससे कोई नेता नहीं बन जाता। अंगद का ऐसा व्यक्तित्व है कि वो रावण की सभा में भी जैसे अपनी सभा में एक राजा घुस रहा हो वैसे घुसते हैं और उनकी इस बॉडी लैंग्वेज जैसे कोई राजा आ रहा हो, सारे सभासद उठ के खड़े हो जाते हैं। उन्हें उठाना नहीं पड़ता, उन्हें कहना नहीं पड़ता। तो ये अंगद के व्यक्तित्व का प्रभाव है। अंगद का व्यक्तित्व यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से अंगद राजा जैसे उनके अंदर गुण है, युवराज जैसे गुण हैं। और रावण की सभा में जैसे कि अपनी ही राजसभा लगी हो, एक राजा की तरह घुसते हैं और सारे सभासद उठ के खड़े हो जाते हैं। रावण परेशान हो जाता है, अरे ये क्या, तुम्हें उठने की क्या जरूरत है इसके आने से? ये तो दूत है। लेकिन दूत बन के नहीं, राजा बन के गए थे। अंगद ये एहसास दिलाने गए थे, समझाने गए थे कि देख ले, और शक्ति प्रदर्शन करके समझाने गए थे। तो अंगद के प्रवेश करने का तरीका, जब ये अंगद की विशेषता है कि कहां पर कैसे जाना है और रामचंद्र जी क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। भाई शत्रु के सामने भी तुम राम राम करो, ताली बजाओ, करताल लेके नाचो, जी नहीं। ये हनुमान जी ये नहीं काम करते थे, अंगद ये काम नहीं करते थे। इसलिए भगत क्या होता है? विद्यावान गुणी अति चातुर, वो भक्त होता है। लेकिन परिभाषाएं बहुत बिगाड़ दी गई। गांव में चले जाओ तो कोई किसी को एक थप्पड़ मार दे और वो दूसरा गाल आगे कर दे, भाई हाँ जी, जो बिल्कुल चुपचाप रहता हो। और इतनी बिगाड़ दी गई है कि हम संतों से उम्मीद भी ये लगा के रखते हैं
कि संत तो हमेशा शांति प्रिय बातें करे, मीठी मीठी बानी बोलता रहे। वाह कितने बड़े संत हैं, कितना मीठा बोलते हैं, कितना शांत रहते हैं। देखो बिल्कुल शांत रहते हैं। और संत एक्सेप्टेंस का भूखा, एक्सेप्टेंस का भूखा, वो सारी दुनिया मुझे अपना गुरु माने, इसके लिए पता नहीं वो क्या क्या कर जाए एक्सेप्टेंस के लिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें, किसी का संत होना, किसी का नेता होना, किसी का सेवक होना, ये सारी बातें जो हैं ये प्राकृतिक रूप से आती हैं। ना कि कोई किसी को पद मिल जाए तो वो बन जाएगा, किसी को मंत्री पद पे बिठा देने से वो नेता नहीं बन जाएगा, और कोई किसी आश्रम का मठाधीश बन जाने से वो संत नहीं बन जाएगा। ये सारी चीजें प्राकृतिक रूप से ही आती हैं। तो यह बात अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी यही समझाना चाहते हैं। गद्दी पे तो रावण बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही अंगद प्रवेश करते हैं सारे उठ के खड़े हो जाते हैं। यह अंगद के व्यक्तित्व का प्रभाव है। जथा मथ गज जूझत महु पच्चानन, चली जाई राम प्रताप सुमरी, मन बैठे सभा सिरुराई। सारी सभा ने अंगद को प्रणाम कर कर अपने जगह पर वो बैठ गए। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, अब अंगद बोलना शुरू करते हैं रावण से। क्या बोलते हैं? उत्तम कुल। सबसे पहले रावण को ध्यान दिलाते, भाई तेरा जन्म किस कुल में हुआ है। रावण को ध्यान दिलाते हैं कि तेरा जन्म किस कुल में हुआ है। तपस्वियों के कुल में हुआ है, ब्रह्मज्ञानियों के कुल में तेरा जन्म हुआ है। मानवता के जो रक्षक हैं, मानवता के जो रक्षक हैं, जैसे कि उत्तम कुल पुलस्ति करनाति, शिव बिरंची पूजहि बहुभाति, बर पायहु कि नहु सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। तुम्हारा जन्म पुलस्त कुल में हुआ है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आनेहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षम ही प्रभु तोरा। राज मद से ये मोहवश तुम जगत जननी, जगदम्बा सीता जी को हर लाए। यहां पर सीता जी के साथ जगदम्बा शब्द जुड़ा हुआ है। जगदम्बा सीता जी को हर लाए हो, अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे, तुम सीता जी को वापस कर दो। दसन गहों तृणकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ और गले में कुल्हाड़ी डाल लो, और कुटुंबों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक सीता जी को आगे कर कर इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। यहां पर अंगद आदेश दे रहे हैं रावण को, कोई सलाह नहीं दे रहे। सलाह देने वाले समय चला गया, सलाह देने वाला समय चला गया। अब अंगद आदेश दे रहे हैं कि भाई ऐसा करो तुम। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि जी, राम जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, आर्त पुकार ऐसे करो। ऐसा सुनते ही प्रभु तुम्हें निर्भय कर देंगे, तुम पे कृपा करेंगे। रे कपिपोत बोलु संहारी, रावण ने बोला। रावण ने क्या बोला? अंगद पर व्यंग बाण चलाते हुए रावण ने क्या बोला? रे कपिपोत बोलु संहारी, संभाल के बोल, अपनी जुबान को संभाल के बोल। क्या बोल रहा है? रावण ने भी उसी तरह से बात की। रे कपिपोत बोलु संभाली, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी, कहो निज नाम जनक कर भाई, कही नाते मानिए मिताई। अरे बंदर के बच्चे, संभल के बोल। रे कपिपोत, मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? मित्र बनकर बात करने आया है। अंगद नाम बाली करे बेटा, अंगद ने बोला, अंगद नाम बाली करे बेटा, तासो कबहू भई ही बेटा। अंगद जी ने पूछा कि मैं बाली पुत्र अंगद हूं। अंगद नाम बाली करे बेटा, मेरे पिता का नाम बाली है, क्या कभी मुलाकात हुई है? अंगद याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे मेरे पिता ने तुझे अपने काख में दबा के रखा था, भूल गया क्या?
तो अंगद जो बातें कर रहे हैं वो साधारण बातें नहीं है, वो सीधा रावण को चुनौती देते हुए, रावण को धमकाते हुए, क्योंकि अब सलाह मशवरा करने का समय निकल गया। जिसको पुलस्त ऋषि ने समझा लिया हो, जिसको स्वयं मंदोदरी समझा रही हो, उसके पुत्र समझा रहे, उसके मंत्री समझा रहे, वो ना समझे तो अब उसके साथ क्या प्रेम से बातें करना और समझाने वाली बातें करना। सीधा जब पूछा कि तेरा बाप कौन है ये बता, तो अंगद ने कहा कि अंगद नाम बाली करे बेटा। क्या याद है कुछ याद है कि बाली कौन था? अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई ही बेटा। कभी मुलाकात हुई है? अंगद बचन सुनत सकुचाना। रावण थोड़ा सकुचा गया, क्या रे भाई ये तो बेइज्जती कर रहा है। रहा बाली बानर में जाना, हाँ मैं जानता हूं बाली नाम का एक बंदर था। अंगद ताहि बाली कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायो। अरे अंगद तू ही बाली का लड़का है? अरे कुल नाशक, तू उसके साथ मित्रता कर लिया जिसने तेरे पिता की हत्या की है, उसका दूत बनकर तू आया है यहाँ पर। ये तो बड़ी गलत बात है। तू तो कुल नाशक पैदा हुआ है, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया, व्यर्थ ही पैदा हुआ। ऐसे करके रावण अंगद को बोलने लगा। उन्होंने अंगद ने कहा, अब कहो कुशल बाली कहाँ आई, बिहसी वचन तब अंगद कहाई। दिन दिस गए बाली बही जाई, बुझे कुशल सखा और लाई। अब बाली की कुशलता तो बता। वह तब हंसकर सारी बातें, अंगद ने सारी कथा सुनाई, कैसे उसके पिता की मृत्यु हुई, और गर्व से सुनाई, और श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सुनाया। और फिर जब देखा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर एक एक बात कहकर अंगद जो थे रावण को याद दिलाने लगे। बस बाली की बात नहीं है, और भी कई बातें हैं जो तुझे याद करनी चाहिए। तू अपना बार बार अपने ही मुंह से अपना गुणगान करता है, तुझे समझ जाना चाहिए कि बाली ने तेरे साथ क्या किया था, और राजा बलि ने तेरे साथ। एक राजा बलि और एक बाली, दो अलग अलग है। बलि ने रावण को अपने घुड़साल में घोड़ा बना के रखा था, क्योंकि विष्णुद्रोही था, और बलि विष्णु भक्त थे, राजा बलि। और फिर सहस्त्रबाहु ने उसे खिलौने की तरह अपने बच्चों को दे दिया था कि खेलो इसके साथ। वो कभी उसको मारते थे, कभी पीटते थे, कभी घोड़े की जगह इसी को रथ में जोत दिया करते थे, घोड़ा तो इसी को बना दिया करते थे। तो इस तरह से बहुत बेइज्जती करते थे सहस्त्रबाहु के पुत्र रावण को। ये सारी कथा अंगद रावण को याद दिला देते कि भाई ऐसा ऐसा सब हुआ था, भूल गया क्या? और ऐसा करते करते रावण बहुत अपने बल का गुणगान करता है कि मैं ये कर दिया, मैं तो वो। फिर रावण भी अपना तर्क देता है कि मैंने कैलाश को उठा लिया था, कैलाश को आकाश में उठा लिया था, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। उस समय अंगद कहते हैं कि ठीक है, अगर तेरे पास इतनी शक्ति है और तू अपने बड़े बड़े वीरों को बुला ले। और अंगद अपना एक मुक्का जो है लंका की उस महल में प्रहार करते हैं, पूरे लंका में भूकंप आ जाता है, पूरी लंका में भूकंप आ जाता है। अपना पैर जमाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तेरे किसी के अंदर भी दम है, साहस है, तो आ जाए और मेरा पैर यहां से हिलाकर दिखा दे। मैं अपने पैर जमा देता हूं लंका में, को हिला के दिखाए। लेकिन कोई नहीं हिला पाता। अंत में रावण आता है, तो पुलस्त ऋषि का मान देखकर, पुलस्त ऋषि के कुल में जन्म लिया है, छोड़ देता हूं इसको, और अभी तो बहुत सारे काम जो बाकी प्रभु को करना है, ऐसा समझकर अंगद ने रावण को छोड़ दिया और अपने पैर हटा लिए। और इस प्रकार से अंगद फिर चले गए। तो इस प्रकार से अंगद का चरित्र वर्णन यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि अंगद का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है वो, और किस प्रकार से वो लंका में जाते हैं और कैसे बातें करते हैं, कैसे रावण को धमकाते हैं। और बहुत विधि धमकाकर, थोड़ा सा इसका अंग बचा हुआ है, समय की भी अपनी एक सीमा है, उसको ध्यान रखते हुए अंगद के प्रसंग को कल भी हम पूरा करेंगे, और फिर आगे के प्रसंग पर हम चर्चा में चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। अब विचार करते हैं। ओम तत्सत। जय हो। योगेंद्र पंडित जी बहुत अभिनंदन, माधुरी कोल्हे जी, सतीश मास्टर, श्वेता राय सिन्हा जी, नवजोत नाथ जी, विंदेश्वरी मिश्रा, रमेश पेशवानी, बांधु DAF, अवनी प्रधान, घनश्याम सरोदे, रूपलाल विश्वकर्मा, नवज्योति नाथ, राम निवास मीना, AK त्यागी, सविता नायक जी, राजू पाल जी, जयंती दत्ता जी, कमलेश खैरनर जी, मनीष यादव जी बहुत अभिनंदन है, रमेश चंद्र जी, बिमला शाह,
मनीष यादव, प्राण अपान समान ज्ञान उच्च ज्ञान उड़ान समान विधान, यह तो सुने हैं पर 49 प्रकार के वायु शरीर में कैसे होते हैं, कृपया बताइए। ये योग शास्त्र में इस पर चर्चा हो रखी है। ठीक है, ज्ञान नामक कोई वायु नहीं होता, प्राण होता है, अपान होता है, व्यान होता है, समान होता है, उदान होता है। ठीक है ना, विधान भी कोई नहीं होता, ना ज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द गलत लिखे आपने। ये तो 49 प्रकार के वायु होते हैं, इन्हीं के उपवायु होते हैं। ये 5 ही मुख्य वायु हैं, इनके उपवायु बनकर 49 वायु होते हैं। सोमू जी, पीकू कुचाड़िया जी, सुभाष बगरिया जी, राम सिंह कश्यप, हीरालाल यादव, ज्ञान आनंद, पंकज सोनी, राम लखन राजपूत, बिस्लाल बहादुर सिंह जी, नीति सिन्हा, गणेश पवार, विष्णुचंद्र मौर्य, बेस्ट फ्रेंड्स, स्मिता सावंत जी, बहुत अभिनंदन है। परापंचती मध्यमा वैखरी, यह 4 वाणी के बारे में कृपया विश्लेषण दे। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है विषय से। यह सब 5 यह 4 प्रकार की वाणी है। परावाणी एक अलग चीज़ है, पंचती, मध्यमा, वैखरी, चारों की व्याख्या हम सुनेंगे। और वाणी के योग शास्त्र में भी वाणी की चर्चा आती है, तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे दोबारा चर्चा में। आप इसको ज़रूर पूछिए। अभी समय की मर्यादा उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अरिदमन सिंह, जितेंद्र साहू, अंजू श्रीवास्तव, पूनम सिंगला, रविशंकर चौहान, श्वेता राय सिन्हा। सर, किसी में भी प्रकृति रूप से गुण कैसे विकसित होते हैं, जैसे अंगद में थे, क्या ये वृत्ति के वजह से होते हैं? जी हाँ, यह भी एक वृत्ति ही है। बिल्कुल, यह एक वृत्ति ही है और कुछ नहीं है तो ये वृत्ति ही। लेकिन गुणों का विकास, जो ये बातें किसी के अंदर प्राकृतिक रूप से गुणों का विकास किसके ऊपर यह चीज़ें निर्भर करती हैं, तो ये बाह्य गुणों के लिए है। योगी जो गुणों पे नियंत्रण कर लेते हैं अपनी योग साधना से, उन पर ये बातें लागू नहीं होती, क्योंकि वो प्रकृति पर ही नियंत्रण कर लेते हैं, गुणों पे ही उनका नियंत्रण आ जाता है, वो सम की अवस्था में चले जाते हैं। तो इसीलिए ये गुण उनको प्रभावित भी नहीं करते। लेकिन किसी के अंदर प्राकृतिक रूप से कोई गुण विकसित होता है, जी हाँ होते हैं और इसके पीछे कारण होता है हमारा प्रारब्ध, हमारे पिछले जन्मों के अपने कर्म संस्कार, पिछले जन्मों के कर्म, पिछले जन्मों की तपस्या भी कारण होती है। और इस जन्म की भी, अगर मान लीजिए कि कई बार आप देखते होंगे कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बाल्यकाल में बहुत ही अवगुणी दिखाई देते हैं, उनके अंदर गुण नज़र नहीं आता, ना वो पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, ना वो कोई काम ढंग से करते हैं। लेकिन वही लोग जब प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं, 40-45 या वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, तो वो बहुत बड़ा काम करके दिखा देते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के साथ आते हैं। आप सुनते होंगे उनके बारे में, न्यूज़ देखते होंगे कि 8 वर्ष की उम्र में एक लड़के ने BSc मैथमेटिक्स का पेपर दिया और टॉप कर गया। 8 वर्ष का बालक BSc मैथमेटिक्स का पेपर देता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन कर देता है, दुनिया की कई भाषाएं सीख लेता है। लेकिन आप उन बालकों का जब वृद्धावस्था देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए। वृद्धावस्था में वो बहुत कुछ नहीं कर पाए। और कुछ ऐसे व्यक्तित्व आपको दिखेंगे जो कि प्रारंभिक अवस्था में तो बिल्कुल एक साधारण बालक की तरह थे, जैसे कि उनके अंदर कोई विशेष बुद्धि ना हो, उनके अंदर कोई विशेष गुण ना हो, लेकिन वृद्धावस्था में आते आते वो बहुत कुछ कर देते हैं। तो कारण इस जन्म की तपस्या भी सहयोगी बनती है, संस्कार भी सहयोगी बनते हैं। और हम बहुत बड़ी बात अगर कोई यहाँ पर कहें तो यदि हम अपने ग्रहों को जानते हैं, जन्म कुंडली, बर्थ चार्ट जिसको कहते हैं, तो वो एक संकेत देते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के गुण विकसित होने की संभावना है और किस उम्र में संभावना है। तो कई बार जो गुण हैं वो एक उम्र के बाद विकसित होते हैं और उसके अंदर आ जाते हैं। तो प्रकृति के कारण ही सब कुछ है, प्रकृति ही ये सब कुछ करती है और हम ही करते हैं। हम ही अपनी तपस्या से, अपने तपोबल से, अपने संघर्ष से, अपने कर्म से अपने गुणों का विकास करते हैं और हम ही अपने बुरे कर्मों से अवगुणों का भी विकास कर लेते हैं। तो गुण अवगुण से ये प्रकृति सनी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड की चर्चा याद कीजिए कि हमने प्रारंभ में कैसी चर्चा की थी। गुण अवगुण प्रपंच विधिसाना, कि गुण अवगुण से ही यह प्रपंच, यह जो प्रकृति है,
ये 5 तत्व जो हैं इसे प्रपंच कहा गया है, इनकी उत्तर अवस्था को प्रपंच कहा गया है। तो इन 5 तत्वों की अंदर गुण अवगुण से ये सने हुए हैं, सबके अंदर गुण अवगुण होते हैं, ठीक है, कोई भी हो। हम अगर यदि हम कहेंगे हम चलो राम जी के अवगुण नहीं देख सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर हम उसे शायद अवगुण भी मान सकते हैं। हम श्री कृष्ण भगवान के लोग अवगुण भी गिना देते हैं, कई लोग हैं राम को भी, राम के अंदर भी अवगुण गिना देते हैं। तो यह संसार ऐसे ही है, परंतु कर्म क्या हो रहा है, गुण अवगुण से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म क्या हो रहा है, कैसा कर्म हो रहा है, उचित हो रहा है कि नहीं। तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। यदि हम कर्म अच्छे करते हैं और अपनी तपस्या, अपना प्रयास हम अच्छा करते हैं, इससे गुणों का विकास हो जाता है। गुण विकसित भी किए जा सकते हैं, गुण विकसित भी किए जा सकते हैं। तो इसीलिए, और गुणों का विकास हम अपने कर्म से कर सकते हैं, अपनी तपस्या से कर सकते हैं, हम अपने अच्छे हैबिट्स को डेवलप करके हम गुणों का विकास कर सकते हैं। तो ये भी प्राकृतिक रूप से ही हो रहा है, ये भी प्रकृति के कारण ही हो रहा है। यहां भी कोई अचानक से कोई भाग्य नहीं काम कर रहा। यदि किसी के अंदर विशेष गुण है तो वो अपने पिछले जन्मों से कोई ना कोई प्रारब्ध लेकर आ रहा है और उसके द्वारा कोई विशेष कार्य होना है। तो किसी में भी प्राकृति रूप से गुण कैसे विकसित होते हैं, तो कोई ये भी इवॉल्व होते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात माने तो इवोल्यूशन की थ्योरी ही मानी जाएगी। इवोल्यूशन में ही को ही माना जाएगा कि ये गुण भी इवॉल्व होकर आते हैं, अचानक से नहीं आ जाते किसी के अंदर। कई कर्म करते हुए हमारे अंदर इवॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही कहते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे कैदी थे जो कई वर्षों से जेल में थे, कारागार में थे और वो काल कोठरी में थे। उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, कई वर्ष बीत गए थे, सूर्य की एक रोशनी, एक किरण भी नहीं देखी थी। और जब उन्हें जेल से निकाला गया तो उन्हें रोशनी, प्रकाश बर्दाश्त ही ना हो। सूर्य को देखना तो दूर की बात, साधारण रोशनी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अडेप्ट हो गए वो उसके लिए, एक अवगुण उनके अंदर विकसित हो गया एक खास परिस्थिति में। तो इस तरह से हमें अपने अंदर गुणों का विकास करने में लगे रहना चाहिए। हमें ऐसा अभ्यास और ऐसी तपस्या से ही गुण विकसित हो सकते हैं, और वैसे कहीं कैसे भी नहीं हो सकते हैं। तो हम इवॉल्व हो जाते हैं, हम अपना प्रयास करते करते हम इवॉल्व हो जाते हैं और हमारे अंदर वो गुण भी विकसित हो जाते हैं। तो यही प्राकृतिक सिद्धांत है, ना कि अचानक से किसी के अंदर कोई गुण आ गया, ऐसा नहीं। हाँ, हमें दिख रहा है कि अचानक से, लेकिन वो आ रहा है, पिछले जन्मों से भी आ रहा है, पिछले जन्मों के कर्मों से भी आ रहा है, पिछले जन्मों की तपस्या साधना से भी आ रहा है। तो अब साधना ही लोग करते हैं, ध्यान योग ही लोग करते हैं। कोई बहुत अच्छे से कर पाते हैं, कोई डेली बैठ पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बैठ पाते, दिक्कत होती है थोड़ी, और कुछ लोग बैठ पाते हैं। कुछ लोग अगर बैठ नहीं पाते तो कुछ दूसरे कार्य कर पाते हैं, सेवा कार्य, जैसे कि ध्यान योग से जुड़े कोई कार्य हो तो उसमें भी कुछ कार्य कर सकते हैं। तो उस तरह से किसके अंदर कौन सा गुण विकसित है। लेकिन करत करत अभ्यास, अगर साधना का अभ्यास डेली किया जाए, मन ना लगे फिर भी ध्यान योग आपने किया है, कोर्स किया, आप बैठिए। अगर बैठेंगे तो कुछ वर्षों बाद, मैं 1 दिन 2 दिन की बात नहीं करता, कुछ वर्षों के बाद ऐसा हो जाएगा कि यदि आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा, आपको सारा दिन अच्छा नहीं लगेगा, आपको बैठना ही पड़ेगा। यदि आप 1 घंटा ध्यान योग में नहीं बैठेंगे, ध्यान योग का अभ्यास नहीं करेंगे, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये अभ्यास में आ जाएगा, आप इवॉल्व कर जाएंगे। फिर इसके आगे साधना चलती रहेगी, तो फिर हमारा एक डिवाइन इवोल्यूशन होता है, एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो प्राकृतिक गुण भी ऐसे ही आते हैं, कोई अचानक से कोई गुण नहीं आ जाते। हाँ, इसको जानने समझने के लिए हम जन्म कुंडली या ग्रहों का सहारा ले सकते हैं। इसीलिए अगर कोई अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो या अपने परिवार का सदस्य का संपर्क कर सकता है, उसका शुल्क लगता है, वो उसको आप फिर करवा सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक श्रीवास जी, मिथिलेश सिंह जी, मीरा बदानी, विनीता अग्रवाल, सत्संग जी, सबका बहुत अभिनंदन है। विनीता जी, मीरा बदानी जी, मिथिलेश जी, सत्संग जी, भगवान राम ने अंगद को समझौता करने के लिए नहीं भेजा,
बल्कि रावण को भड़काने के लिए भेजा था। जी हाँ, तो वही कर रहे हैं, भड़काने के लिए नहीं, उसे समझौता करने के लिए भी नहीं भेजा था, बल्कि उसे साहस दिखाने के लिए, तू समझ ले कि तेरा युद्ध किससे होने जा रहा है, और भड़क कर तो युद्ध करेगा ही करेगा, उसे भड़काया। तो यही है, और जो मूर्ख है वो तो भड़केगा ना। गधे जैसी स्थिति है, भैंसे जैसी हालत है, लाल कपड़ा दिखाओ तो दौड़ के भागेगा। ऐसी रावण की, इसलिए तो उसे कहा कि मूर्ख हृदय न चेत। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मूर्ख हृदय न चेत। क्यों कहा? मूर्खों को भड़काना आसान होता है। ठीक है, ये नेता लोग क्या समझते हैं, जनता मूर्ख और इनको कुछ भी मैनिपुलेट कर दो और वोट ले लो। तो हमें जागरूक रखना है अपने आप को। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम दूंगा। आज काफ़ी लंबा व्याख्यान चल गया, इंटरनेट कनेक्शन भी काफ़ी साथ दिया। पहले से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम 2 दिनों से थी, उसको सॉल्व कर लिया गया, तो अब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान योग का कोर्स शुरू हो गया, 2 दिन था ज्वाइन करने का, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया 2 दिन में। जो रह गए अब उन्हें 14 मई से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह विचार कर लें। और आगे अभी चल रहा है, चर्चाएं चलती रहेंगी। अभी रामचरितमानस में कई प्रसंग बाकी हैं, कई चीज़ें बाकी हैं, वो होंगी, और फिर आगे भी हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, ठीक है, ठीक है। निर्मला बत्रा जी, मनीष जी, योर टॉक इज़ एब्सोल्युटली ट्रू बिकॉज इट इज़ माई ओन लाइफ एक्सपीरियंस। जी हाँ, अनुभव होगा, बहुत सारी बातें अभी आज ऐसी हुई होंगी जो आपको लग रहा होगा कि हमारे जीवन में भी ये सब बातें हैं। जी हाँ, शास्त्र अध्ययन या कथा सुनने का यही विषय है। कथा हमें ऐसे सुने कि हमें अपने जीवन का आईना भी उसमें दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं अपने चरित्र। इसलिए रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा भी उसी ढंग से है। कोई कैसे सुनाता है, कोई कैसे सुनाता है, वो एक अलग बात है। चरित्र वर्णन में माहिर हैं वो, और चरित्र वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। चलिए, इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।